तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन की जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, क्या बिना किसी सरकारी पावर के एक अकेला बुजुर्ग पूरी राष्ट्रीय सरकार की जड़ें हिला सकता है? बिल्कुल। 1974 का भारत उबल रहा था। आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी और बिहार में तो भ्रष्टाचार एकदम चरम पर था। निराश होकर बिहार के छात्रों ने संघर्ष समिति बनाई, पर सरकार ने उनकी मांगों को बिल्कुल अनसुना कर दिया। तब छात्रों ने रुख किया जयप्रकाश नारायण का। जेपी के नाम से मशहूर ये एक बेहद सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर 5 जून 1974 को पटना में लाखों की भीड़ के सामने जेपी ने एक बेहद ऐतिहासिक घोषणा कर दी। उन्होंने आह्वान किया संपूर्ण क्रांति का। मकसद एकदम साफ था, पूरे समाज, राजनीति और सिस्टम को जड़ से बदल डालना। और कमाल देखिए, ये आंदोलन बहुत तेजी से छात्रों से निकलकर किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों तक फैल गया। तनाव तब काफी बढ़ गया जब जेपी ने पुलिस और सेना से अवैध आदेश न मानने की सीधी अपील की। अब आते हैं 1975 पर। यहीं से ये पूरा आंदोलन एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय संवैधानिक संकट में बदल जाता है। 12 जून को हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। विपक्ष ने तुरंत उनका इस्तीफा मांगा। इस फैसले के बाद जेपी ने दिल्ली में विपक्ष की विशाल रैली कर सरकार से सीधा टकराव और बढ़ा दिया। पलटवार करते हुए 25 जून 1975 को सरकार ने पूरे देश में आधिकारिक तौर पर आपातकाल की घोषणा कर दी। रातों रात सख्त सेंसरशिप लगा दी गई और जेपी समेत विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे 19 महीनों तक खौफ का माहौल रहा, लेकिन आम जनता के दिलों में गुस्सा अभी भी सुलग रहा था। आखिरकार जब 1977 में चुनाव हुए तो सत्ताधारी सरकार को अपनी आसान जीत का पूरा भरोसा था। यहीं से स्थायी राजनीतिक बदलाव आया। कांग्रेस का दशकों पुराना एकाधिकार टूटा और मतदाताओं की सर्वोच्च शक्ति साबित हुई। जनता ने निर्णायक रूप से जनता पार्टी को चुना और इस तरह भारत को मिली अपनी पहली गैर कांग्रेसी केंद्र सरकार। सबसे अहम बात यह है कि इस आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भले ही भ्रष्टाचार खत्म करने का जेपी का सपना पूरा न हुआ हो, लेकिन यह लोकतांत्रिक सबक बिल्कुल स्थायी था। इसने साबित कर दिया कि जब नागरिक एकजुट होते हैं तो सबसे ताकतवर सरकार की जड़ें भी हिल सकती हैं। तो सोचिए, क्या आज भी एक एकजुट जनता की अपार शक्ति ही हमारे लोकतंत्र का असली भविष्य तय करती है?